हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल हमारे कैलेंडर में एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 22 अप्रैल को पूरी दुनिया अर्थ डे के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई। इस लिहाज से अर्थ डे का ये 50वीं वर्षगांठ है। 50वीं वर्षगांठ सच में महत्वपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खास होना चाहिए। मुझे नहीं पता दुनिया के अलग अलग कोने में अर्थ डे को किस तरीके से मनाया जा रहा है, भारत में अर्थ डे को किस तरीके से मनाया जा रहा है। कोई खास उत्सव तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, इस अर्थ डे को आप कैसे मना रहे हैं इससे प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन अर्थ डे को, अर्थ, ये पृथ्वी, ये प्रकृति बहुत अच्छे से मना रही है। आप इस सच्चाई को, इस कड़वाहट को समझिए। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में बैठी हुई है और लगभग जो एक प्रदूषण का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में, वो एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, बहुत अच्छे रूप में आ गया है। पूरी दुनिया में जो सबसे 10 प्रदूषित शहर हैं, वो 7 सिर्फ भारत में है। इवन उन शहरों की भी बात करें तो वहाँ भी प्रदूषण का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। तो हम कुछ डेटा पे आते हैं। इन 50 सालों में पृथ्वी दिवस जो हमने मनाया है, जो हमने अर्थ डे मनाया है, उसमें क्या हुआ है, क्या कुछ हमने हासिल किया, क्या कुछ दिया हमने, क्या कुछ लिया हमने। 1970 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 3.5 बिलियन थी, 3.5 अरब के आसपास। इन 50 सालों में वो दोगुना हो गया, वो बढ़कर 7.8 बिलियन, 7 अरब 80 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इसमें हमने अर्थ डे के रूप में कुछ दिया नहीं है, बल्कि हमने इस पृथ्वी पर और बोझ बढ़ाया है और चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेच किया है। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 22 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन हमने, जहाँ पे जंगल होते थे, बाकी चीज़ें होती थी, उसको हटाकर हम या तो अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, फैक्ट्रीज बने हैं। तो ये वो वाली चीज़ है जिसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं, यूज लैंड, जो हम अपने यूज़ में लाए। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जंगल रहे होंगे, उनको साफ किया गया, उनको हटाया गया और मानव जाति को वहाँ पे बसाया गया। एक आंकड़ा के मुताबिक इन 50 सालों में एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल है, उसमें जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो 26% बढ़ा है। पता नहीं, हम सबको सोचना चाहिए कितना चिंता का विषय है, कितना चिंता का विषय नहीं है। इन जंगलों को काटने का एक और दुष्परिणाम ये है कि जो जंगली जानवर है उनके नज़दीक हुए, हम सारे लोग उसके नज़दीक हुए हैं। और आपको पता है कि जो वायरस है, जो अलग अलग वायरस है, इसमें से 1/3 वायरस इन जानवरों से आता है। इस वायरस का फैलाव इन जानवरों से हुआ है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें ग्लेशियर की, इन 50 सालों में हम मानव जाति का एक और अचीवमेंट है कि जो ग्लेशियर का जो मेल्टिंग का स्पीड है, पिघलने का जो स्पीड है, वो 6 गुना बढ़ गया। हर 10 साल में लगभग जो सी लेवल है वो 3.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। आप समझिए, जो ये जीवन चक्र है, वो जो एक मानव जाति का जो एक सारा जो एक चक्र है, अगर ये सी लेवल इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आपको पता होगा मालदीव और बाकी जैसे कंट्रीज डूबने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जिसमें हम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक डेटा की और हम बात करते हैं कि समुद्र में जो एसिडिटी है वो हर 10 सालों में 4% और बढ़ जाता है। यही वजह है कि हम अर्थ डे तो मना रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति के हिसाब से आदर्श चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कठोर मौसम, जो एक्सट्रीम, हम नेचर की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि स्टॉर्म, फ्लड्स, देखेंगे बड़ा कॉमन हो गया है। बाढ़ का आना, सूखा, जंगलों में आग लगना, ये उस नेचर का रिएक्शन है जो हम लोग
सिर्फ ये 50 साल का कंपैरिजन है। जब 1970 में अर्थ डे की शुरुआत हुई, उन 50 सालों का ये कंपैरिजन है कि हमने इस तरीके की चीज़ों को, जबकि अर्थ डे का मनाने का एक कंसेप्ट रहा होगा, उसके बावजूद सीरियसनेस को समझते हुए हमने ऐसी चीज़ें कर दी हैं। जनसंख्या दुगनी कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 26% से बढ़ा दिया। जो अर्थ है उसका जो सरफेस है ना, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको पता होगा, इवन जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो भी जानवरों से आदमियों में आया है, मानव जाति में आया है। तो अगर हम ये जो 22 हेक्टेयर ज़मीन है, 22 मिलियन हेक्टेयर जो है, वो काट कर हम जो जानवरों के नज़दीक हुए हैं, तो इनका कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा। बड़ी हँसी की बात है, इस 50वें वर्षगांठ पे जब पूरी दुनिया में लगभग प्रदूषण का लेवल, प्रदूषण का स्तर बहुत कम है, सब कुछ साफ होगा, चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे होंगे आप, नीली आसमान देख रहे होंगे, सब कुछ खूबसूरत दिख रहा होगा, लेकिन हम मास्क लगाने पे मजबूर हैं। मास्क लगाना मैंडेटरी है। वो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया की हालत आज की डेट में ऐसी हो रखी है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में गंगा यहाँ के इकोनॉमी, यहाँ की सभ्यता का एक लाइफलाइन बोल सकते हैं आप। उस पे भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे, जिसका बजट 20,000 करोड़ का है। पिछले 6 सालों में उस नमामि गंगे के तहत क्या काम हुआ और कुछ फीसद अगर ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो जाकर आप पढ़ लें, आपको हंसी आएगी। उन 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का क्या हुआ। लेकिन सिर्फ 1 महीने में प्रकृति ने चाहा, नेचर ने चाहा, तो एक ऐसा लॉकडाउन आया, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आज के डेट में अलग अलग रिपोर्ट अखबार, टीवी में अगर आप पढ़ेंगे तो गंगा काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है, मछलियाँ किनारों तक आ गई हैं। बनारस की एक रिपोर्ट उसमें पढ़िए कि बहुत साफ दिख रहा है, मछलियाँ घूमती देखी जा सकती हैं। अभी कर्नाटक की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें जानवर सारे सड़कों पे आ गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा ये माना जाती कहाँ चला गया। ये अर्थ डे आज है, इसलिए इस तरह की बातों का करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हम पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर कितने जागरूक हैं और कितना सीरियस है एक्शन लेने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन हो या और भी हो। हम पेड़ लगाने को लेकर कितने सीरियस हैं, हमारी कितनी इच्छा है, हम कितना जागरूक हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को समझना चाहिए। अर्थ डे मनाइए, क्योंकि घरों में है तो अर्थ डे ज़रूर मनाइए, इस पर चिंता कीजिए, सोचिए और समझिए। ये अर्थ डे में धरती की तरफ से मैं 2 लाइनें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिगर मुरादाबादी एक शायर है, उनकी एक शायरी है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ज़माने में ये दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। ये उस पृथ्वी की आवाज़ है, ये उस अर्थ की आवाज़ है। समझिए, हम टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो नेचर अपना ख्याल रखना जानती है। और फिर ऐसे ही सिचुएशन आगे भी आ सकता है कि सब कुछ तो साफ होगा, लेकिन आप मास्क लगाने को मजबूर होंगे। सड़कों पर ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन आप गाड़ी लेकर नहीं निकल पाएंगे। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन आप अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे होंगे। तो ये उस कुदरत का खेल है, ये उस नेचर का खेल है, जिसे समझने की ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू।